हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट मूव चैनल। सो दोस्तों, आज हम फिर से देखेंगे अपना इवनिंग रैप अप का वीडियो। एनालिसिस करेंगे चार्ट बेसिस पे। तो ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। सो देखते हैं कि हम लोग इसको सबसे पहले मैंने जिस तरीके से बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेना है, वो पहले हम लोग कर लेते हैं। सो जितना भी मैंने ड्राइंग करके रखा है, लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग। ओके, तो हमने बोला था कि हमें प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है। तो हमारे पास और एक ऑप्शन है, हम लोग वन डे चार्ट सिलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये है 22 मार्च, ये है 21 मार्च, ये है 17 मार्च। तो हम लोग जितना भी प्रीवियस 3-4 डेज का जो है, तो एक पर्टिकुलर रेंज में हमें ये मिला हुआ है कि उसका ही हम लोग मार्क करेंगे। तो 17 मार्च का हम लोग हाई हाई मार्क करते हैं। 17 मार्च का हम लोग लो लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग मार्क करेंगे ये 21 मार्च का। 21 मार्च का हाई और 17 मार्च का हाई सेम था, तो हमें बस अभी मार्क करना है। 21 मार्च का लो, वो भी मार्क कर लिया। अभी हम लोग मार्क करेंगे 22 मार्च का लो हाई। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, और 22 मार्च का लो, ये हो गया। अभी हमारे सामने है 23 मार्च का। 23 मार्च का भी हम लोग हाई और लो मार्क कर लेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर लगते हैं हम लोग पिंक में। और अगर देखोगे, ओके, ये हो गया। ठीक है, और आज का भी अगर देखोगे, आज का हाई और लो तो हम लोग जब मार्केट ओपन होगा तब उसके बेस पे देखेंगे। तो ये हो गया। अभी हम लोग चेंज करते हैं फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने आपके सामने सामने ही चार्ट लाइन मार्क करके रखी हुई है। हमने जो येलो लाइन मार्क की थी, करेक्ट, येलो लाइन जो मार्क की थी हमने, वो मार्क की थी 22 मार्च का जो लो था वो, और 22 मार्च का जो हाई था ये वाला हमने रेड मार्क किया था। हमने रेड मार्क किया था 17 मार्च का हाई और 17 मार्च का लो। ठीक है, तो यही देखेंगे हम लोग। हमारे पास काफ़ी अच्छी मार्किंग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की लाइंस मिली हुई है, तो हम लोग इसी को फॉलो कर दें। तो ये आपके सामने भी आज का 24 मार्च 9:15 का मार्केट ओपन हुआ। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट का ओपनिंग प्राइस 35,695, और उसके बाद में एक मार्केट एक पॉज मूव में आया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 36,100, 36,600, ऑलमोस्ट 500, 400 to 500 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ था। और मैंने कल बताया भी था कि आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है 200 300 200 से 300 पॉइंट, बट ये उससे उससे ज़्यादा गैप अप पे ओपन हो गया। तो ये गैप अप पे ओपन हुआ, तो हमेशा एक ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप पे गैप डाउन या गैप अप पे ओपन होता है, तो ये जो गैप है ये हमेशा फिल करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे इसने फिर से थोड़ा अप मूव दिया। मतलब ये जो गैप था, इतना बड़ा जो गैप था 500 पॉइंट का, उसने फिर भी कोशिश किया फिलअप करने का, और फिर वहां से हमें नीचे की तरफ मूव दिया। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं कि यह मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से हमें एक मार्केट ट्रेंडिंग चालू दिख रहा था। तो जैसे ही मैंने कहा है कि अगर हम लोग कोई भी कैंडल स्टिक बनता है हमारा, तो हमें उसका हाई और लो फर्स्ट 9:15 का बना लेना है। तो हमने वही बना लिया था, यहाँ पर एक बना लेते हैं। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। आज का है तो हम लोग इसको, ओके, इसमें लगाते हैं।
मतलब आसानी हो जाए हमें ट्रेस करने में। ये इसका हाई था और ये फर्स्ट कैंडल का लो था, ये हमें लो मिल गया। तो अभी हमारे पास चार लाइंस मिल गई, एक दो तीन और चार, या आज के डेज में। तो हमें मिल रहा है कि हमें एक पता चल गया कि इस रेंज में मार्केट आज ट्रेवल कर सकता है। तो आज सेम हुआ, ये हम हमारा जो 915 का कैंडल था उसका हाई और लो मार्क करने के बाद हमें पता चला कि मार्केट अभी यहाँ से साइडवेज चल रहा है। देखो यहाँ पर ये जो 925 का जो कैंडल बना है, उसने फर्स्ट कैंडल का जो लो बना था उसी को सपोर्ट लेके वापस रिटर्न गया हुआ है। और रिटर्न जाने के बाद ये जो 950 का बड़ा कैंडल बना है, इसने एग्जैक्टली आज का 915 का जो हाई बना था उसको ब्रेक करके एक अच्छा खासा मूव दिया। अगर आप यहाँ पर देखते तो मूव देने के बाद हमने जो ये प्रीवियस डे के हाई और लो बना के रखे थे, एग्जैक्टली प्राइस ने उसके उसके रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया। मतलब उसके जो लाइन बनी है वहां पे रेजिस्टेंस किया, और रेजिस्टेंस से वहां से फिर से मार्केट साइडवेज चला। अगर आप देखोगे तो रेड और ये प्रीवियस डे का जो लो था, हाई था, वो मार्किंग किया, और आज का जो हाई था वो मार्किंग, उसी रेंज में आज मार्केट ट्रेवल किया। मार्केट 955 से ना मार्केट 1115 तक का रेंज, उसी रेंज में मार्केट ट्रेवल किया। लेटर ऑन मार्केट 1120 को एक 93 पॉइंट का एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना, जिसने ये प्रीवियस डे का जो लाइन था इसको, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। बट अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसने ब्रेक किया, बट ये एज अ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद इसके आगे के जो भी दो तीन कैंडल्स बनी है, उन्होंने ना ही ग्रीन सिग्नल दिया, ना ही उन्होंने ये 1120 का जो कैंडल था उसके ऊपर कोई क्लोजिंग दिया। तो यहीं पर एक सिग्नल बन जाता था हमारा कि मार्केट आज ऊपर नहीं जा सकता, मे बी यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और सेम अगर आपने अगर वेट किया था तो उसी टाइम पे हमें मिला था 1140 पे। 1140 पे सेम अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो रेड कलर जो हमारा लाइन बना के रखा था हाई लो वाला, उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसका जो सेकंड कैंडल है उसने भी 1145 का कैंडल एग्जैक्टली उसने भी अ, उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हमारा यही सिग्नल पे ये वाला जो कैंडल है 1150 पे, यहाँ पे हमारा पुट का एंट्री बनता था। तो अगर हम लोग यहाँ पर 75,800 का अगर पुट बाय करते थे, तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव 35,800 से लेकर 35,440 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 350 से 400 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पर मिल गया था। सो दोस्तों, इसमें ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम अगर ज़्यादा स्क्रीन पे लॉसेस दिखने लग जाए तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, आपका रिस्क आपके दिमाग में रखिए, आपके मतलब कैलकुलेशंस में रखिए। अगर आप कोई भी प्राइस अगर आपके रिस्क के ऊपर जा रहा है, मतलब आपका रिस्क अगर 4,000 रुपये का होगा, अगर 4,000 रुपये लॉस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसी पे आपका जो एसएल है वहाँ पर एग्जिट कर लेना ही ज़्यादा समझदारी है। क्योंकि मार्केट फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है वापस ट्रेंड में एंट्री करने का। तो ये हमारे लिए एक यहाँ हम लोग एक देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा 10 बजे एक कैंडल मिला था, जिसने जो प्रीवियस डे का जो लाइन हमने बना के रखा है उस वहां से रजिस्ट किया। तो ये हो सकता था कि ये सिग्नल पे, मतलब 10:05 पे हमें एक सिग्नल जनरेट हुआ था जो कि पुट साइड का है, क्योंकि यहाँ से उसने रजिस्ट किया। तो हमने 35,800 यहाँ पर बाय कर लिया होगा, और हमने ऐसे लगा अगर हम लोग ऐसे लगा देते इस कैंडल का हाई, मतलब यहाँ पर बफर में, तो एग्जैक्टली वो एसएल 1120 की जो बड़ी कैंडल बनी थी वहां पे एसएल हिट हुआ था। तो अगर इस ट्रेड में भी अगर आपका एसएल हिट होता है तो नो डाउट आपका रिस्क जो है वो मैनेज हुआ था। आपका रिस्क जितना था वहां पे एसएल हिट हुआ, बट उसी के बाद आपको 1140 को एक फिर से 35,800 का एक पुट की साइड एंट्री, मतलब सेम एंट्री सेम कॉल आपको री एंट्री के लिए जनरेट हुआ था। और वहां से आप फिर से अगर री एंट्री करते थे तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी एक कॉल दिया था 35,700 का, बट एग्जैक्टली वो वहाँ हुआ कि जब वो ट्रेड हुआ उसके बाद में उसने अब वोलेटिलिटी के कारण, मतलब मार्केट प्राइस रिवर्स आने के कारण वहाँ पर एसएल हिट हो गया। यही वाला कैंडल था, यही पर मैंने दिया था 35,700 को, और एग्जैक्टली वो इस कैंडल ने उसका एसएल हिट कर दिया।
तो ये था, ये आज की इसमें आप फिर से देखोगे कि जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद हमने फिर से एक येलो लाइन जो बना के रखा है, प्रीवियस डे का जो लो, वहां पे मार्केट वहीं पर ट्रेवल किया, और जो हमने एक आज का जो लो बना, लो मार्क करके रखा था, उसके अंदर उसी के रेंज में मार्केट ट्रेवल किया। मार्केट ट्रेवल किया कितने बजे, 12:25 से 120 तक का प्राइस उसी में ट्रेवल है। और बाद में फिर से एक 125 को एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव 175 का एक ग्रीन कैंडल बना, जिसने एक अच्छा अप मूव दिया। बट यहाँ पे आप फिर से देख रहे हो कि ये जो ये इसको, उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर ये बाजू वाला एक या दो कैंडल, कोई भी दो कैंडल इसके हाई को अगर ब्रेक करके अगर होता था, तो हम लोग उस कैंडल पे एंट्री करते थे कॉल साइड, बट जो कि ना नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर से इसी ब्लू लाइन जो हमारी बनाई है, वहां से फिर से मार्केट रजिस्ट हुआ, फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू साइडवेज आज दिन मतलब अगर देखेंगे 125 के बाद में मार्केट पूरा साइडवेज चला। और उसी में काफ़ी लोगों का जिन लोगों को लगा कि अभी यहाँ पर कॉल बाई जनरेट हो सकता है, तो हमने बाई बाई कर लिया होगा, तो उनका तुरंत यहाँ पर एसिलेट हो गया था इसी कैंडल पर 145 में। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि हमें मूव जो करना है, एंट्री कब लेना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एंट्री इस कैंडल 1145 पे होता था, तो यहाँ से हमें एक काफ़ी 350 से 400 पॉइंट का मूव, काफ़ी अच्छा मूव था जो मिल सकता था, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करके स्क्रीन बंद करके अपना जो भी दूसरा काम है वो कर सकते थे, या फिर कहीं भी घूमने जाना है वो कर सकते थे। बट ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारा एंट्री राइट टाइम पे होना चाहिए, तो इसलिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कोई भी इंडिकेटर्स नहीं डाले हुए, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, नथिंग, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। सॉरी, कोई भी इंडिकेटर्स का ये जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखिए, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हमने मैं आपको ट्रेड के लिए बता रहा हूँ। ये आप एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस के साथ में आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें जरूर पता चल जाएगी। सो हम लोग कल का मूव देखते हैं। आज तो एक्सपायरी था, जिन लोगों ने भी एक्सपायरी के ट्रेड लिए होंगे, तो एक्सपायरी में हमेशा पता होता है कि जितने भी ओटीएम और आईटीएम्स होते हैं, सॉरी, ये आईटीएम्स होते हैं, वो सब जीरो हो जाते हैं मोस्टली। तो आज जितने भी स्ट्राइक प्राइस थे, आज एक्सपायरी के रीजन की वजह से जीरो हो चुके हैं। तो अभी कल से नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा, और हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कल का मूव किस तरीके से रहेगा। अगर आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारा जो आज का लो और प्रीवियस डे का जो हमने एक लो बना के रखा है, इसी रेंज के अंदर क्लोज हुआ। अब यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो वेट कीजिए 35,580 को आप ब्रेक करने का, मतलब 590 कंसिडर कर लो, 590 को ब्रेक करने का। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है और फिर से उसी के बाजू में कोई एक ग्रीन कैंडल बनता है, जो कि फर्स्ट कैंडल ओपनिंग कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है, तो वहाँ पे अपना कॉल ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट यहीं से नीचे जाने के बाद अगर 35,400 या फिर 390 को अगर ब्रेक करता है नीचे के साइड में, तो यहाँ पे सेम सेम लाइक कि वेट कीजिएगा, आपका 5 या 10 मिनट का कैंडल इसी के नीचे क्लोज होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट कैंडल जो भी रहेगा उसने भी फर्स्ट कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पे पुट साइड का सिग्नल जनरेट हो सकता है। कल यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, क्योंकि आई हैवंट सीन एनी गैप डाउन, क्योंकि गैप डाउन बहुत बहुत हो चुका है, ऑलमोस्ट प्राइस काफ़ी नीचे जा चुकी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके हमें कल यहाँ से एक अच्छा मूव मिले 35, अगर मार्केट ओपन होता है 35,500, 500 के आजू बाजू यहीं पर, तो यहाँ से एक मूव मिल सकता है हमें वापस 35,800 तक का। सो 400-500 पॉइंट का हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। तो ये बस एनालिसिस बेसिस पे है दोस्तों। हम लोग कल मार्केट खुलने के बाद जो साइड, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने बना के रखी है अभी, इसके बेस पे मार्केट कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसी को फॉलो करेंगे। सो आइए देखते हैं कि निफ्टी क्या करता है। ओके, निफ्टी में भी हम लोग सेम करते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी लाइन बना के रखी थी कल परसों की, तो मैं भी उसका इसी के चार्ट का ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ड्राइंग रिमूव कर दिए,
अभी हम लोग फिर से एज इट इज करेंगे कि वन वन डे का जो कैंडल है, वन डे का चार्ट कैंडल हमने लगा दिया। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। ये हो गई 17 मार्च की हाई लो। ओके, ये भी सेम है, हमें बस इसका हाई लो मार्क करना है। इसका कलर में ज़रा चेंज, सेम ही रहने दो, ये 2 लाइन का तो मिल जाएगा हमें। ओके, इसके बाद में हम लोग इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क कर लेते हैं पहले। तो इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, ये कलर में येलो रख देता हूँ। ओके, इसका हाई मार्क कर लेंगे, इसका कलर में चेंज कर लूँ जो कि है पिंक। इसका लो मार्क करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पे सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आज का कैंडल है, इसको हम लोग हाई लो अभी मार्क नहीं करते, हमें जब मार्केट का ओपनिंग बाकी है तो हम लोग उसी को एक ध्यान में रखेंगे। ओके, तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सारा सारा कुछ मिल चुका है। तो हमारे पास अभी मिल गया है कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, प्रीवियस डे के लाइंस हमने मार्क करके रख दिए हैं। अगर आप देखोगे कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है, ओपनिंग हुआ है 17,114 पे, और हमारा जो रेजिस्टेंस का एक जो प्रीवियस डे का लो था वो 17,088 पे, मतलब 17,090 के लगभग पकड़ लीजिए यहाँ पर था। अगर आप देखोगे मार्केट का 9:15 का जो ओपन वो लो गया था 17,1991 पे। तो ऑलमोस्ट मतलब 17,090 का हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, जो मार्केट ने एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ। ये कैंडल एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुई। हम्म, और फिर यहाँ पे उसने जो 920 का कैंडल है, उसने भी जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस कैंडल जो करंट कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। एग्जैक्टली इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहीं पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक थर्ड कैंडल बना है, जो थर्ड कैंडल ने ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस बना था उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया। तो हमें यहाँ पर एक एंट्री मिल सकता था। ये एंट्री अगर हम लोग यहाँ पर लेते थे 17,100 का कॉल अगर हम लोग यहाँ बाई करते थे विद द एसएल ऑफ ये इस कैंडल के 920 का जो कैंडल बना है उसके एसएल पे, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव 17,260 तक, मतलब 17,000 यहाँ पर अगर 17,160 टू 17,260 मतलब 100 पॉइंट का एक बेसिक एक इनिशियल मूवमेंट हमें मिल सकता था। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से भी अगर वेट भी करते थे तो फिर भी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं था एसएल हिट होने का। आपका एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद इसने बाद में मूव दिया है 17,260 का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। सॉरी 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको 100 to 150 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव मिल गया है। तो यहीं पर आपका जो होता है कि प्राइस यहाँ गई और यहाँ पर कॉल बना। तो उसके बाद में हमें ये भी ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हम लोग जिस ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं उसका एग्जिट कब लेना है। तो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि आपका एग्जिट होना चाहिए आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर आप रिस्क ले रहे हो 40 पॉइंट का, तो आपका एग्जिट 40 पॉइंट पे कर लो, या फिर 40 का डबल 1:2 कर लो। 40 पॉइंट का रिस्क है तो आप 80 पॉइंट पे भी निकल सकते हो, जिस तरीके से आपका मूवमेंट आपको मिल रहा है। आपका ये देखो कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बेस पे आप कितना रिटर्न चाहते हो। अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बोलोगे कि 20,000 रुपये में पूरा 100% रिटर्न मांगो, तो दैट इज़ डिफिकल्ट वन। मार्केट में हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको 100% रिटर्न नहीं आएगा। सो आपका एक रेशियो पकड़िए 1:1 1:2, और उसी पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। मैंने आज मैं मोस्टली निफ्टी का ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, फ्रेंडली हूँ, बट मुझे निफ्टी में ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता है। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, इसलिए अगर आप देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी के ही ज़्यादातर टेलीग्राम पे एनालिसिस भी देता हूँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि निफ्टी के भी ट्रेड दूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मूव मिला था हमें निफ्टी में। अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करते थे निफ्टी में, निफ्टी का एग्जैक्ट एंट्री हमें मिल गया था
9:30 को मैक्स टू मैक्स पकड़ लीजिए यहीं पर, हाँ 9:30 को अगर एंट्री मिलता था तो एक कॉल साइड हमें एक अच्छा जनरेशन मिला था, और यहाँ पे हम एक अच्छे प्रॉफिट में बैठ बैठ सकते थे एट द एंड, मतलब इनिशियल में, शुरू शुरू मतलब 11:30 तक, मतलब उसके बाद में अगर आप प्रॉफिट बुक कर लो फिर आपका काम हो गया, स्क्रीन बंद क्लोज कर दीजिए। देन आपको कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट 3:30 तक पूरा स्क्रीन देखते बैठिए। तो ये बन गया। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना चालू कर दिया है। यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ रेजिस्टेंस बना था क्या बना था, बट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा, मैंने जैसे कहा था ये हो गया, यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो मैंने जैसे कहा था कि आपका जो भी कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे साथ ही साथ में आपको एक हाई बनाते जाना है, मतलब हाई मार्क करते जाना। तो ये देखिए यहाँ पे एक इसना एक हाई ये बन गया था, और दूसरा यहाँ पर ये हाई ये बन गया था। तो इसने क्या बना दिया, क्या बता दिया हमें कि हमारा ये जो मार्केट है अभी यहाँ से शायद रिटर्न आ सकता है। तो हमने वही फॉलो किया। ये देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लूँ ताकि आपको पता चले। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट वही हुआ, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था कॉल का, आप ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए ये, बट इसने अपना एसएल हिट किया नहीं किया क्योंकि एसएल हमारा यहाँ था। तो ये यहाँ से वापस का हो गया, हमें यहाँ पर इसने जो एक ये वाला इस कैंडल का जो हाई था उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें थोड़ा और अप मूव मिला, और हमने यहीं पर जब इस कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल यहाँ पर बना, जो रेड कैंडल ने इस फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, हमने यहीं पर इसका एग्जिट ले लिया। ये हुआ कॉल साइड का। अभी हमने देखा कि ये जो हाई बना, हाई मार्क कर दिया, हमने देखा कि ये प्राइस जा रहा है कि नहीं, इस हाई को फिर से रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया, इस रेड कैंडल ने वापस जाके वहां से रजिस्ट हो गया। तो रजिस्ट होने के बाद उसने हमें ये दर्शाया कि यहाँ पे कॉल अभी पुट साइड में जा सकता है, मतलब डाउन साइड ट्रेंड आ सकता है। एग्जैक्टली, लेकिन हमें फिर से एक सिग्नल के लिए वेट करना है, जो कि हमने जो ये इसका हाई बना के रखा था। तो अगर आप देखोगे 11:45 के कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मतलब इसका जो इसके लिए जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक किया, और उसके नीचे क्लोजिंग था। तो आपको देख रहे हो कि आप यहीं पर अगर आप एंट्री लेते थे 17,250 पे, तो आपको एसएल लगाना था इस कैंडल का, मतलब 17,270 या 280 का बफर पकड़ लो। अगर इसका अगर आप एसएल लगाते, या फिर इस कैंडल का भी एसएल लगाते थे, ये भी 17,290 या 300 का, तो ये फिर भी आपको यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला था। अगर एंट्री अपना यहाँ पर बनता है 17,270 पे, तो फिर भी आप अपना यहाँ पर बेसिक मूव था 17,200 में, तो एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला था। और यहाँ से फिर से अगर आप देखोगे तो जो हमने एक बना के रखी थी रेजिस्टेंस लाइन जो हाई लो के लिए, उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर देखोगे तो यहीं पर पॉज हुआ है। पॉज होने के बाद फिर से जो ग्रीन कैंडल बनी, कितने पॉइंट की, 43 पॉइंट की, उसने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ से मार्केट फिर से हमें कॉल साइड का ट्रेड मिला हुआ है। बट एक काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था आज। इतनी इतनी वोलेटिलिटी में हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमें एक ये वाला ट्रेंड पकड़ना है, ऐसे लंबा वाला, जहाँ पे हमें आसानी से 50 से 100 पॉइंट मिल जाए, या 40 से 50, इससे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, जो अपना रेशियो रहेगा 1:1 या 1:2, अगर रेशियो मिल जाए हम लोग प्रॉफिट बुक करके आगे निकल सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये आपके सामने चार्ट्स बने हुए हैं, उसी बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। आप चाहिए तो पूरा हिस्टोरिकल डेटा चेक कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके से एंट्री मिला होगा। तो देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी का कल ट्रेड अगर जैसे आप देखोगे कि, तो ये हमने एक पिंक लाइन बना के रखी थी जो कि प्रीवियस डे का लो है, और एक यहाँ पर भी हमने ये वाली लाइन पकड़ ली, ये वाली लाइन पकड़ ली, जो ये आज का जो फर्स्ट कैंडल जो हाई बना था वो वाला है। ये रेंज में मार्केट अगर ओपन हो रहा है, मार्केट का अगर देखोगे 525 को मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था, बट उसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ये ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली ऊपर गई है। तो अभी देखते हैं मार्केट इस रेंज में घूम सकता है। रेंज हो गया हमारे पास 17,260, सो 17,177, मतलब वही 100 पॉइंट का रेंज मिल गया हमें। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट कल प्राइस ट्रैवल कर सकती है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो वेट कीजिए 17,264 को ब्रेक करने का, और उसके बाद में यहाँ पर प्राइस जाएगी। और अगर आज का हाई अगर ब्रेक करता है 17,290 को, तो यहाँ से फिर हमें एक
वो मिलेगा जो जाएगा 17,340 तक का। तो यहाँ पर अगर ऊपर खुलता है तो 17,340 एक फर्स्ट टारगेट एट द कॉल साइड। अगर यहाँ पर खुलता है तो यहाँ से आप वेट कीजिए, ये जो कैंडल पिंक वाला लाइन है 17,200 का, उसको ब्रेक करने का। उसको अगर ब्रेक करता है और नीचे उसी के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमारा फिर से एक प्रीवियस डे का एक जो हमने मार्क करके रखा है लो, तो 17,177 का एक बना गया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारा 17,088 तक का एक मूव मिल सकता है, जो कि 100 पॉइंट का फिर से एक मूव है। तो हमें अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स, फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कल मार्केट कैसे खुलता है। अभी से कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, ये बस हमने ये एनालिसिस कर लिया है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो आइए दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं सो लगता है आई होप कि आपको जो भी एनालिसिस इसमें बताएं निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको समझ आ रहे हो। एक काफ़ी अच्छा एक सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना है। साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप देखते जाओ। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको समझ आता है तो वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल कर लेता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड डे।